नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। जिले के बिजली बिल बकाएदारों के लिए खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस योजना का इंतजार था वह योजना लागू हो गया है। एक मुश्त समाधान योजना 2023 इस ओटीएस स्कीम के लागू हो जाने के बाद अब 100% चार्ज की माफी कर दी जा रही है। आप आसान किस्तों में अपने बकाया बिल को जमा कर सकते हैं। जो योजना का ऐलान हुआ है कि घरेलू ग्राहक जो बिजली के हैं और वाणिज्यिक और निजी संस्थान के अलावा निजी नलकूप और औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योग लगाए हुए हैं उनका अगर बिजली बिल बकाया है तो उनका भी सरचार्ज 100% माफ किया जाएगा। इसके अलावा वह एक साथ अगर धन नहीं जमा कर सकते हैं बकाया बिजली बिल तो वह इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाएगा, यानी किस्तों में कर दिया जाएगा। आपका यह आसान किस्त पर शर्तें तो लागू होंगी लेकिन आपके लिए सहूलियत होगी। बहुत बड़ा योजना है, एक मुश्त समाधान योजना। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर इस समय जिला अधिकारी अंबेडकर नगर और अधीक्षण अभियंता क्या कुछ कह रहे हैं इस योजना के बारे में। सुनते हैं उनकी बात। किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों एवं निजी संस्थाओं को दीपावली के पावन पर्व पर शासन एवं सरकार की तरफ से दीपावली का तोहफा दिया गया है और इसके तहत समस्त विद्युत भार के LMB 1 घरेलू, LMB 2 वाणिज्यिक, LMB 4B निजी संस्थान, LMB 5 निजी नलकूप एवं LMB 6 औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3 चरणों में लागू की गई है। पहले चरण जो है वो 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। जो द्वितीय चरण है वो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक और तृतीय चरण जो है 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। और इसके तहत जो है निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए अधिभार की गणना जो है वो 31 मार्च तक के मूल बकाये पर की जाएगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह गणना 31 अक्टूबर 2023 तक के बकाये पर की जाएगी। और समस्त उपभोक्ताओं से उनको अपने मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा, जिसके उपरांत ही वह लोग छूट के लिए अहर होंगे। और उपभोक्ता जो अपना पंजीकरण है UPPCL के वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, जिस पर छूट संबंधी समस्त सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। इसके अलावा जो उपभोक्ता है किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं, वह छूट संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और पंजीकरण के साथ ही जो उपभोक्ता है अपने शेष बकाये को एक साथ एक मुश्त अथवा किस्तों के रूप में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है। और पंजीकरण उपरांत जो उपभोक्ता है किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर के माध्यम से अथवा UPPCL की जो वेबसाइट है पर जाकर उसका भुगतान कर सकते हैं। 30 नवंबर 2023 तक अर्थात योजना की जो प्रथम अवधि में पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि समस्त उपभोक्ताओं को 30 नवंबर के भीतर पंजीकरण कराने के लिए मोटिवेट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध RC निर्गत की गई है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो कि विद्युत चोरी के प्रकरण से जुड़े होते हैं और उनके जुर्मानों में भी छूट का प्रावधान इसमें किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किस्तों के माध्यम से अपने राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10% जमा करना होगा। इस प्रकार से आप ये देखिए कि ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि इस योजना का आम जनमानस को लंबे समय से इंतजार है और दीपावली के मौके पर सबको एक सुअवसर मिला है कि सब लोग अपने जिस प्रकार का जो भी धनराशि उनकी बकाया है उसका चाहे एक मुश्त अथवा किस्तों के रूप में उसको जमा कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो स्थायी रूप से परमानेंट तरीके से जो विच्छेदित बकायेदारों के जो प्रकरण भी हैं वो भी समाधान के लिए योग्य होंगे।
और इस योजना हेतु हर सभी बकायेदारों का योजना का लाभ लिए जाने एवं योजना में किस्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को समान किस्तों के ससमय किस्तों के भुगतान हेतु प्रेरित कर रहे हैं हम लोग, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की जो कार्रवाई है उससे बच सके। तो इसके साथ आज इसकी बैठक में हम लोगों ने, जो हमारे एससी साहब के नेतृत्व में यूपीपीसीएल की पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, एक्सीएन एसडीओ से लेकर जेई तक, उनको एक चीज़ और निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी लोग अपने नंबर जो है पुनः एक बार समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस तक जरूर पहुंचा दें, जिससे उनको किसी भी समय बिजली से संबंधित कोई भी समस्या या दिक्कत आती है उसको आप लोग के संज्ञान में लाकर वो उसका समाधान प्राप्त कर लें। सर, ये समाधान केवल कार्यालयों पर होगा या कोई कैंप वगैरह लगाए जाएंगे इसके लिए? देखिए, जितने भी यूपीपीसीएल के कार्यालय हैं, इनके जो एक्सीएन साहब के ऑफिस हैं, एसडीओ साहब के हैं, जेई साहब, सभी जगह पे वेबसाइट के माध्यम से आप जाकर, ये जो हमारे जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर इसका इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ जो है आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनपद के जो हमारे उपभोक्ता साथी हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी पहले ही चरण में अर्थात 30 नवंबर के भीतर अपना पंजीकरण कराकर इस योजना का अधिकतम लाभ जो है उसको प्राप्त करें। वैसे एक मुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू किया गया है, लेकिन 31 नवंबर तक जो विद्युत बिल बकाया ग्राहक जमा कर देता है उसको ढेर सारे लाभ का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के अलावा भी तमाम विषयों पर चर्चा जिला अधिकारी ने किया और उन्होंने कहा, अधीक्षण अभियंता श्री वशिष्ठ ने बताया कि जिले के 100 गांव को चिन्हित किया गया है जहां पर जर्जर तार है, उन तारों को उतार करके केबल लगाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था जिले में सुदृढ़ करने के लिए बिजली घर को भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि 41 बिजली घर 33 केवीए का इस समय जिले में मौजूद है। 12 और नए बिजली घर बनने जा रहे हैं जिसके जगह की तलाश की जा रही है। पूरी कार्य योजना तैयार हो गई। इसके अलावा भी उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही कि जिन गांवों में ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड है उस लोड को डिवाइड करते हुए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य जारी है। सब मिलाकर के बिजली व्यवस्था अंबेडकर नगर जिले में किस तरह से सुदृढ़ हो इस पर बिजली विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी के पास एक शिकायत आया कि सीयूजी नंबर पर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात नहीं हो पाती। तुरंत जिला अधिकारी ने अधीक्षण अभियंता को यह आदेश दिया कि प्राइवेट नंबर जारी किया जाए जो सारे जिम्मेदारों के पास है वह सार्वजनिक किया जाए, जिससे किसी भी ग्राहक को तकलीफ ना हो सूचना संवाद स्थापित करने में। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।